हेलो दोस्तों। तो 3 पार्ट में हम लोग 20 नंबर तक ट्रिगोनोमेट्री भारतीय भवन चैप्टर 2 का ए कर चुके हैं, जिसमें 21 का एक आज ये क्वेश्चन है और करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए 21 का एक क्वेश्चन कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जिसको लाना है हमें 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। तो चलिए सबसे पहले हम LHS लेते हैं। जैसा कि हमने बताया पहले वीडियो में भी कि LHS होता है ये साइड वाला और RHS होता है ये साइड वाला। तो LHS हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इस बात को समझिएगा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए आगे हम बात करें। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट आप कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे लिखे। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे अगर हम स्क्वायर डाल दें, है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन ये एक सूत्र बन जाएगा। और वो सूत्र कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहीं पर हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पहले बता भी चुके हैं हम। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और देखिए ये तो 1 माइनस कॉस थीटा है ही, तो 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अब आगे बात करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है, तो इसको भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में तोड़ते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओ सॉरी यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे आप लिखिए 1 माइनस साइन थीटा। चलिए थोड़ा सा गलती हुआ है, इसको सुधार लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। चलिए तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा खत्म हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा भी खत्म होगा। ऊपर बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस ऊपर बचा आपका 1 प्लस साइन थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। और इसी को हमें प्रूव करने कह रहा था। चलिए ये प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो अब देखते हैं हम 21 का 2। 21 का 2 में LHS क्या कह रहा है। तो LHS है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप बराबर कीजिए कॉट थीटा माइनस टेन थीटा के। तो चलिए अब इसको हल करते हैं हम। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, बट्टा में यहाँ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए तो देखो यहाँ से ये माइनस में था और ये दोनों गुना में था, तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा को हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा और माइनस को माइनस रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्क्वायर से आप कॉस थीटा को काट सकते हो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से एक और साइन थीटा कट जाएगा। बचा हमारा कितना ऊपर, तो देखो बचा हमारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस यहाँ बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आगे बढ़ें तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा माइनस, अच्छा कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। और हमें यही प्रूव करने के लिए कहा गया था, RHS के बराबर हो गया ये। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा को टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर करना है। चलिए तो हमारा LHS क्या है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा आगे अगर हम इसको ले जाएं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अब बट्टा में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा कर सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर बीटा से ये कॉस स्क्वायर बीटा तो समाप्त हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा समाप्त हो जाएगा। बचेगा अब आपका क्या, तो देखिए बचेगा यहाँ एक बटा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस यहाँ पे बचा एक बटा कॉस स्क्वायर अल्फा, और एक बटा कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बीटा, और एक बटा कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा अब आ गया। अब देखिए यहाँ से एक सूत्र आता है, और ये सूत्र है क्या, ये हम आपको बता देते हैं। तो ये सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप यहीं से कर सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर बीटा है तो सेक स्क्वायर बीटा को क्या कह सकते हो आप, एक प्लस टेन स्क्वायर बीटा, है ना। तो हम यहाँ पे करते हैं एक प्लस टेन स्क्वायर बीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। फिर देखिए सेक स्क्वायर अल्फा को एक प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। आगे बढ़ाइए, अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस एक, क्या कि माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस एक, और माइनस प्लस फिर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए माइनस एक और प्लस एक ख़त्म हो गया, बच्चा हमारा क्या, टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। चलिए हमें यही तो प्रूव करने कह रहा था
यानी ये प्रूव हो गया RHS। चलिए यहाँ तक बात खत्म हुई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 23 नंबर का। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यूब बराबर साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यूब बटा कॉस स्क्वायर पी माइनस कॉस स्क्वायर क्यूब। तो देखिए इसमें आप RHS को मान सकते हैं, यानी RHS का, कि इसी से हल करने में थोड़ा आसान हो जाएगा ये। तो RHS क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यूब बटा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यूब। तो आगे अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो साइन स्क्वायर पी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी, और साइन स्क्वायर क्यू को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू। क्योंकि ये हम बता चुके हैं कई बार कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए हमने लिखा साइन स्क्वायर पी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी, फिर साइन स्क्वायर क्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यूब है, रहने दीजिए इसको। चलिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी। अब देखिए -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब बटा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यूब। अब -1 और +1 ये तो ख़त्म हो गया, बचा हमारा क्या, तो देखिए कॉस स्क्वायर क्यू माइनस कॉस स्क्वायर पी बचा बटा यहाँ कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू बचा। फिर अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो एक एक करके अब लिखिए कॉस स्क्वायर क्यू बटा में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू माइनस कॉस स्क्वायर पी बटा कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। अब देखिए कॉस स्क्वायर पी से कॉस स्क्वायर पी को ख़त्म कर सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर क्यू से कॉस स्क्वायर क्यू को ख़त्म कर सकते हैं। बचा हमारा कितना, तो बचा हमारा 1 बटा कॉस स्क्वायर पी माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर क्यू। 1 बटा कॉस स्क्वायर पी को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर पी माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर क्यूब को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर क्यूब। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ाइए, सेक स्क्वायर पी, देखिए यहाँ एक सूत्र होता है, सेक स्क्वायर पी को लिख सकते हैं आप 1 प्लस टेन स्क्वायर पी माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यू। तो देखिए इसका सूत्र होता है क्या, यहाँ बताते हैं, हम एक बार पहले भी बता चुके हैं अभी वीडियो में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर पी किसके बराबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर पी के बराबर। फिर माइनस हमने किया यहाँ। अब देखो सेक स्क्वायर क्यू किसके बराबर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यू के बराबर। आगे बढ़ाइए इसको, तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर पी माइनस 1 माइनस प्लस माइनस टेन स्क्वायर क्यू। अब देखिए -1 और +1 ख़त्म हो गया, बचा कितना आपका टेन स्क्वायर पी
माइनस टेन स्क्वायर क्यू। यही तो पूछ रहा था, यही हो भी गया हमारा प्रूफ, RHS। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 1/sin² अल्फा माइनस 1/sin² बीटा बराबर करना है आपको cos² अल्फा माइनस cos² बीटा के बटा में sin² अल्फा इंटू sin² बीटा। तो आप LHS लीजिए पहले, LHS क्या कह रहा है LHS, 1/sin² अल्फा माइनस 1/sin² बीटा। अच्छा, 1/sin² अल्फा माइनस 1/sin² बीटा, तो दोनों में से आप LCM लीजिए पहले, sin² अल्फा और sin² बीटा का। तो क्या हो जाएगा, sin² अल्फा इंटू sin² बीटा। अब देखिए दोनों का LCM ले लिया हमने, sin² अल्फा इंटू sin² बीटा, तो ये इसके साथ गुना और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। हमने बताया जब भी LCM लीजिए तो LCM ना निकले कुछ और दोनों गुना हो जाए तो हम क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो यानी sin² बीटा यहाँ हो जाएगा sin² बीटा, माइनस है तो माइनस दीजिए और sin² अल्फा को 1 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा sin² अल्फा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। sin² बीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos² बीटा, माइनस फिर sin² अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos² अल्फा। ये सूत्र ही होता है और वीडियो में पीछे हमने बताया भी है। तो देखिए sin² अल्फा इंटू sin² बीटा, sin² अल्फा इंटू sin² बीटा, ये तो था ही तो रहने दिया हमने इसको। देखो 1 माइनस cos² बीटा, 1 माइनस cos² बीटा माइनस 1 माइनस 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, cos² अल्फा, है ना। फिर यहाँ बचेगा आपका sin² अल्फा इंटू यहाँ बचेगा sin² बीटा। अब देखिए यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, ये समाप्त हो गया। बचा कितना, cos² अल्फा माइनस cos² बीटा, cos² अल्फा माइनस cos² बीटा बट्टा sin² अल्फा इंटू sin² बीटा बराबर RHS। यही हमसे पूछ भी रहा था और ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 24 का दूसरा, क्या कह रहा है, sec² थीटा माइनस sin² थीटा बटा tan² थीटा बराबर cosec² थीटा माइनस cos² थीटा। यानी sec² थीटा माइनस sin² थीटा बटा tan² थीटा को cosec² थीटा माइनस cos² थीटा के बराबर करना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम पहले ले लेते हैं LHS। क्या कह रहा है ये, sec² थीटा माइनस sin² थीटा बटा tan² थीटा। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, sec² थीटा माइनस sin² थीटा बटा tan² थीटा को हम लिख सकते हैं sin² थीटा और बटा cos² थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि tan थीटा को sin² थीटा बटा cos² थीटा, और जब नीचे cos² थीटा आएगा तो उससे अच्छा हम यहीं cos² थीटा से गुना कर देते हैं। चलिए तो sec² थीटा इंटू cos² थीटा गुना करते हैं अब एक एक करके। तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा इंटू cos² थीटा माइनस sin² थीटा इंटू cos² थीटा, अब बटा नीचे में क्या है, sin² थीटा। अच्छा तो sec² थीटा इंटू cos² थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec² थीटा और बटा नीचे में
साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है ही, माइनस यहाँ पे क्या बचा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर दीजिए, बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल कर दीजिए, बच गया आपका कितना ऊपर, एक बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कितना बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा तो है ही, और यही हमको प्रूव भी करने कह रहा था, प्रूव हो गया। चलिए आज बस इतना ही, बाकी कल करेंगे दूसरे वीडियो में। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।